गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फंक्शन आईआईटी जेईई के लिए कंप्लीटली खत्म करने जा रहे हैं। मैं लास्ट टॉपिक पर आ चुकी हूं। मैं एक सीक्वेंस को फॉलो करते हुए फर्स्ट टॉपिक से नॉन स्टॉप बिना रुके अपने वादे के अनुसार लास्ट टॉपिक तक पहुंच चुकी हूं। जैसे मैं अपना एक गोल फिक्स की और उसको तभी रुकी जब कंप्लीट कर ली। आप बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि जिस चीज को आप लक्ष्य बनाए, चाहे वो आईआईटी हो, एनडीए हो या बोर्ड में ही 100 आउट ऑफ 100 लाना हो, उसके लिए क्रेजी हो जाए, उसे जिद बना लें, पूरा करके ही रुकें। मंजिल आपको मिलेगी और जरूर मिलेगी। और एज ए टीचर, आपकी टीचर होने से मुझे भी खुशी होगी और मैं आप बच्चों पर प्राउड कर सकूंगी। चलिए स्टार्ट करती हूं। इनवर्स फंक्शन, आज के इस वीडियो में मैं टोटल 7 क्वेश्चन कवर अप करूंगी। पहला, जेईई मेन 2020 इसी साल एक क्वेश्चन पूछा है और बहुत दिन के बाद इस बार पूछा है एक क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन 8 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है। 2020 के एक और क्वेश्चन में इस वीडियो में करवाऊंगी। लास्ट टॉपिक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का 2020 का क्वेश्चन मिस हो गया था, दिमाग से छूट गया था। आज मैं जब 2020 के क्वेश्चन को एनालाइज कर रही थी तो मैंने देखा कि एक क्वेश्चन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का भी है, तो मैं इस वीडियो के लास्ट में उस क्वेश्चन को करवा दूंगी। एडवांस के क्वेश्चन एक करवाऊंगी जो कि बहुत सिंपल है, और AIEEE ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के 2 क्वेश्चन 2002 और 4 के करवाऊंगी। आईआईटी स्क्रीनिंग के पुराने 3 क्वेश्चन कराऊंगी। पुराने क्वेश्चन इसलिए मैं लेती हूं क्योंकि ये आज के जमाने में रिपीट होती हैं। मैं बहुत सारे क्वेश्चन देखी हूं जो 83 वाले अब पूछे जा रहे हैं, इसलिए जो मैंने वैसे क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है जो इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। इस पूरे का एक ही थीम है, उसी फंक्शन का इनवर्स निकलेगा जो 1/1 होगा, यानी कि जो बाइजेक्टिव होगा। उसी का इनवर्स पॉसिबल है जो बाइजेक्टिव होगा। एक बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स निकालूं तो वो भी बाइजेक्टिव होगा। इनवर्स का इनवर्स वही आ जाएगा। कंपोजिशन का इनवर्स बाद वाले का इनवर्स ऑफ पहले वाले का इनवर्स। ये प्रॉपर्टी दोनों ट्रांसपोज मैट्रिक्स 12th चैप्टर 3 के ट्रांसपोज में मैं फिर से पढ़ाऊंगी। ट्रांसपोज ओवर ट्रांसपोज कैंसल्ड आउट। GOF का इनवर्स बाद वाले का इनवर्स ऑफ पहले वाले का इनवर्स। अब बात करती हूं, अगर कोई फंक्शन बाइजेक्शन है तो उसका इनवर्स F इनवर्स इज ऑल्सो बाइजेक्शन। और F इनवर्स OF आइडेंटिटी इन A आ जाएगा। F का डोमेन लिखेंगे, बाद वाले का डोमेन लिखेंगे। F का डोमेन A है, आइडेंटिटी इन A आ जाएगा। FOF इनवर्स बाद वाले का डोमेन, F इनवर्स का डोमेन B है, आइडेंटिटी इन B लिखेंगे। यहां मैंने इसमें यही समझाया है कि ऑर्डर्ड पेयर में अगर फंक्शन A, B है तो F इनवर्स B, A होगा। अगर कोई फंक्शन है A, B तो F इनवर्स हो जाएगा B, A। अब मैं क्वेश्चन से शुरुआत करूंगी। मैंने जो क्वेश्चन लिया है इस सीक्वेंस में लिया है कि एक आसान, एक थोड़ा अच्छा, फिर आसान, फिर थोड़ा अच्छा, फिर आसान और फिर थोड़ा अच्छा। इस सीक्वेंस में लिया है ताकि पढ़ाने में भी मजा आए और आपको समझने में भी। ये क्वेश्चन मैंने
ट्वेल्थ मैथ्स फंक्शन के लेक्चर 5 में करवाया है और 1 सेकेंड में आंसर निकालना बताया है। कैसे देखिएगा, अगर f इनवर्स x चाहिए तो सबसे पहले मैं करूंगी y इक्वल टू एफ एक्स, यहां से x निकाल लूंगी, f इस तरफ गया, f इनवर्स y बन जाएगा। क्योंकि ये y इक्वल टू एफ एक्स है तो एफ एक्स की वैल्यू है 3x माइनस 5, -5 में इधर ले आई, y प्लस 5 इक्वल्स टू 3x और x की वैल्यू हो जाएगी y प्लस 5 अपॉन 3। यूजिंग 1 कर लिया, x के जगह अब मैं कर लूंगी इस x के जगह f इनवर्स y, इस x के जगह हो गया f इनवर्स y। अब क्योंकि f इनवर्स x पूछा है, x प्लस 5/3 ऑप्शन बी होगा। क्योंकि ऑप्शन में डजंट एग्जिस्ट दिया है तो एक बार को बच्चे सोच सकते हैं कि क्या ये 1-1 है, क्या ये ऑन-टू है, लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन में नहीं सोच सकते क्योंकि ना तो डोमेन दिया है ना कोडोमेन दिया है। ऑन-टू के लिए कोडोमेन का दिया होना जरूरी था, इसलिए ये दोनों ऑप्शन यहां इररिलेवेंट हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब मैं बात करती हूं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये जो 2020 का क्वेश्चन है ना, जिसे मैंने तीसरे नंबर पर लिया है, ये क्वेश्चन 2 से मिलता जुलता है, इसलिए मैंने एक पुराना क्वेश्चन 1999 का करवाया है। पहले इनवर्स पूछा है तो इनवर्स के लिए वही पुराने स्टेप्स करूंगी। लेट y इक्वल टू एफ एक्स, यहां से निकालूंगी x इक्वल्स टू, ये f इस तरफ आ जाएगा, ये f जब इस तरफ आ जाएगा बन जाएगा f इनवर्स y, ये f इस तरफ आ जाएगा बन जाएगा f इनवर्स y। अब fx की वैल्यू है, याद दिलाऊं इनवर्स में क्या करते हैं, जो बच्चे का बेसिक्स वीक है उन्हें पहले हमारा 12th मैथ्स चैप्टर 1 फंक्शन का लेक्चर 5 पढ़ना चाहिए। वहां मैंने डिटेल में सिखाया है कि कैसे इनवर्स निकालेंगे, सब्जेक्टिव मेथड से 1 बाय 1 स्टेप्स करके सिखाया है। इसे इस प्रकार से अरेंज करना है कि लेफ्ट साइड x बचे, बाकी टर्म राइट साइड चला जाए। तो ये 2 हटाने के लिए मुझे log लेना होगा। मैंने log y बेस 2 ले लिया और मैंने बेस 2 टू दी पावर ऐसा कर लिया। log y x इंटू एक्स माइनस 1, ये 1 हो गया। प्रॉपर्टी है log a बेस a 1 होता है। अब क्या करेंगे, इसे x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस log y, कुछ नहीं है मतलब बेस 2 है, मैंने कुछ नहीं लिखा मतलब बेस 2। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस बी प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। x की वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 log y बेस 2 डिवाइडेड बाय 2। यहां प्लस वाला रहेगा, माइनस वाला रिजेक्ट हो जाएगा। अभी रीजन बता देती हूं, 1 प्लस 4 log y बेस 2 इंटू एक्स इक्वल टू 1 माइनस 4 log y बेस 2। ये पार्ट रिजेक्ट हो जाएगा। रीजन, पहला रीजन है फंक्शन का डोमेन 1 से बड़ा है
1 टू इन्फिनिटी है, क्योंकि ये 1 टू इन्फिनिटी है मतलब ये 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है इसका साफ साफ मतलब है कि 1 में कुछ ऐड होगा, माइनस करने से छोटा आएगा, इसलिए ये रिजेक्ट हो गया 1 से इन्फिनिटी। अब यूजिंग 1, x तो आ गया, यूजिंग 1 कर लूंगी। यूजिंग 1 x के जगह हो गया f इनवर्स y 1 प्लस 4 log y डिवाइडेड बाई 2, इसलिए यहां तो f इनवर्स x बोला है, 1/2 1 प्लस 4 log x हमारा आंसर आ गया। कौन से ऑप्शन में ऐसा आंसर है? 1/2 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4 log x बाई 2, ये हमारे ऑप्शन बी में है, ये हमारे ऑप्शन बी में है। नाउ शिफ्टिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेती हूं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द इनवर्स फंक्शन ऑफ दिस वन व्हेन x बिलोंग्स टू -1 to 1 इज। यानी सेम कॉन्सेप्ट पे है, मुझे यहां से वही पुराना धीरे धीरे वाला काम करूंगी। y बराबर fx, अरेंज करूंगी, x के जगह आएगा f इनवर्स y, ऑप्शन ए, ऑप्शन 1। अब fx लिखा है 8 की पावर 2x माइनस 8 की पावर 2x माइनस 8 की पावर -2x अपॉन 8 की पावर 2x। मैंने क्वेश्चन लिख दिया यहां से। इसको इस प्रकार से अरेंज करें कि लेफ्ट साइड x आ जाए, तो धीरे धीरे करती हूं। सबसे पहले मैंने इसे ऐसा किया, इस माइनस को ऐसा कर दिया, 8 की पावर 2x और ऐसा। ये प्लस नहीं माइनस है, क्योंकि देख कर लिखा है हमने, इसलिए यहां पे माइनस कॉपी करना था। अब थोड़ा सा और, 8 की पावर 4x माइनस 1, 8 की पावर 4x प्लस 1, डिनोमिनेटर दोनों का कैंसल हो गया। अब लिखूंगी y इंटू 8 की पावर 4x y इंटू 1 इज इक्वल टू दिस वन। x लेफ्ट में लाना है, इसलिए x कंटेनिंग टर्म y -1 -1 माइनस y, 8 की पावर 4x माइनस ऑफ 1 प्लस y, 8 की पावर 4x। अब मैं क्या करने जा रही हूं, x चाहिए, यानी लास्ट क्वेश्चन की तरह जैसे ये था मैंने log ले लिया था, ठीक वैसे ही यहां भी हमें log लेना है। दोनों तरफ मैं log लेने जा रही हूं, टेकिंग log बोथ साइड्स, टेकिंग log बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ log लूंगी तो ये हो जाएगा, दोनों तरफ log लेने से log 8 टू दी पावर 4x log 1 प्लस y अपॉन 1 माइनस y। ये आगे आ गया 4x log 8। ऐसा करती हूं मैं, बेस 8 ले लेती हूं, उससे यह फायदा होगा कि यह पूरा 1 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा 1 हो गया। क्यों 1 हो गया? क्योंकि प्रॉपर्टी है log a बेस a 1 हो जाता है।
अब देखते हैं, यहां से ये 4x आ गया ऐसा, इसका मतलब x की वैल्यू हो गई है 1/4 log 1/4 log 1 plus y upon 1 minus y। यहां हमने एनालाइज किया बेस 8 लेने के बाद कि इस लॉग में कहीं भी बेस 8 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब हमारा डिसीजन गलत था। बेस 8 लेना, बेस ई ही होगा, बेस ई होगा और ये 1 भी नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 4x, ये जो log 8 था, ये जो log 8 था वो यहां आ गया डिनोमिनेटर में, log 8 बेस e और log बेस e। अब आपको बता दूं यहां की ये बेस e क्यों लिया, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में log का बेस 8 था ही नहीं और मैं ले ली थी, तो मुझे अब करेक्शन करना पड़ा। और ये जो log 8 है, अभी सिखाती हूं एक बात, x को यूजिंग 1, पहले x को यूजिंग 1 लिख दूंगी, इस x को लिख सकूंगी f इनवर्स y 1/4। जो log 8 बेस e है वो ऊपर जाएगा तो log e बेस 8 बनेगा, log e हमारा आंसर आ चुका है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ f इनवर्स x चाहिए, y के जगह x कर देना है, y के जगह x कर देना है और देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऊपर है 1 प्लस एक्स, नीचे 1 माइनस एक्स, ये तो गलत हो गया। सी ऑप्शन सेम टू सेम मैच कर गया। 2020 का क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, कैलकुलेटिव था, तो ऐसे में दो, इसलिए तो दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई, एक पुराने क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करवा दी और एक नए क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करवा दी। अब हम लोग एक सिंपल क्वेश्चन लिए हैं 2004 का AIEEE का, जरा पढ़ के देखिएगा कि ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है अगर fx ऐसा है, gx ऐसा है और ये इन्वर्टिबल है, अगर ये इन्वर्टिबल है, g ऑफ fx को इन्वर्टिबल कह रहा, पहले निकाल के तो दिखा दूं, g ऑफ fx ये g है और ये fx की वैल्यू है sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x। अब g के पास जाएंगे, ये लिखा है जो एंगल में है उसका स्क्वायर माइनस 1, जो एंगल में है इसका स्क्वायर माइनस 1। करेंगे क्या हम लोग यहां, इसके लिए a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1। गौर से देखा जाए तो ये 1 है और ये 1 कट गया, आ गया 2 sin x cos x, जिसे कहते हैं sin 2x। अब इसका इन्वर्टिबल कह रहा है, इसे इन्वर्टिबल की बातचीत चल रही है, क्योंकि g(f(x) इज इन्वर्टिबल। कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल तब होगा जब वो 1 1 on 2 होगा, इसका मतलब 1 1 on 2। मैं याद दिला देती हूं sin x का ग्राफ, यह है π/2
और ये है -π/2, इतनी ही दूर में ये 1 1 on 2 है। अगर इससे ज्यादा लिया मैंने तो ये मेनी 1 होगा। यानी हमें पता है कि sin x इज 1 1 ओनली व्हेन x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। ये 1 1 तभी होगा जब x -π/2 से π/2 होगा। तो हियर sin 2x की बात हो रही है, इज इनवर्टिबल कब? जब ये एंगल ये 2x -π/2 से लेकर π/2 होगा। ये ग्राफ मैंने sin x का प्लॉट किया। 2x की वैल्यू -π/2 से π/2 है, इसका मतलब x की वैल्यू -π/4 से π/4 हो गया। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हम लोग देखेंगे कि अपना बी ऑप्शन कंप्लीटली करेक्ट हो गया। एक और क्वेश्चन आसान, IIT स्क्रीनिंग 2001, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, इनवर्स पूछा है। फिर से वही काम, y = fx, यहां से x की वैल्यू f इनवर्स y, fx क्वेश्चन में दे दिया गया, fx क्वेश्चन में दे दिया। इनवर्स का एक ही कॉन्सेप्ट है, इसे इस प्रकार से अरेंज करो कि x लेफ्ट में आ जाए, बाकी टर्म राइट में चला जाए। x इंटू एक्स, x² + 1 बाई x, इसे अरेंज कर लेती हूं मैं। xy = x² + 1, x² - xy + 1 = 0। x की दो वैल्यू आई -b ± b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। x की दो वैल्यू आ चुकी है, y प्लस दिस वन होल डिवाइडेड बाई 2, y माइनस दिस वन होल डिवाइडेड बाई 2। यहां से x की दो वैल्यू आ गई, ये रिजेक्ट हो जाएगा। कारण बता देती हूं, दिस वन इज रिजेक्टेड बिकॉज जब y हमारा यहां कोडोमेन 2 से इंफिनिटी है, अगर ये 2 से इंफिनिटी है, 2/2 यानी कि 1 माइनस समथिंग, 1 माइनस समथिंग करूंगी तो x हमारा लेस देन 1 आ जाएगा और यहां डोमेन x 1 से बड़ा है। मैंने ये पार्ट क्यों एक्सेप्ट किया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है y 2 से इंफिनिटी, तो y/2 2/2 1 में कुछ जोड़ेंगे तभी 1 से बड़ा आएगा, इसलिए ये पार्ट रिजेक्ट हो गया, ये पार्ट एक्सेप्ट हो गया। अब मैं x की वैल्यू यहां से यूजिंग 1 लूंगी, x के जगह लूंगी मैं f इनवर्स y और आ गया ऐसा, इसलिए f इनवर्स x बराबर, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट था ये। और कौन सा ऑप्शन आ गया? डियर स्टूडेंट, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, सीख रहे हैं, सबसे पहले वीडियो पॉज करके एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से एप्रिसिएट होती हूं मैं। और पूरा सीखने के बाद अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि अब मेंस पैटर्न का टेस्ट भी मैं यूट्यूब पर ले रही हूं। लास्ट क्वेश्चन इनवर्स ऑफ फंक्शन का है, AIEEE 2002 का पूछा हुआ है, ध्यान से सीखिएगा। सपोज fx इक्वल टू दिस वन, अगर gx फंक्शन है, अगर gx ऐसा फंक्शन है जिसका ग्राफ रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ ऑफ fx,
इसका रिफ्लेक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू लाइन दिस वन। x को y से करना है, मतलब इनवर्स है। हम क्या कर रहे हैं अभी, लास्ट में इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं, x को एक तरफ करते हैं और बाकी को दूसरी तरफ, यानी x को y से रिप्लेस करते हैं। कॉन्सेप्ट है यहां कि जब उस फंक्शन का ग्राफ जो y इक्वल टू एक्स के अबाउट रिफ्लेक्शन होता है उसे इनवर्स कहते हैं। सिंस, लिख देती हूं यहां, सिंस ग्राफ ऑफ gx इज रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx अबाउट लाइन y इक्वल टू एक्स। क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है, दैट मीन्स gx इज इक्वल टू f इनवर्स x। अब इनवर्स निकालना मेरा एक ही लक्ष्य रह गया है। लेट y इक्वल टू एफ एक्स, यहां से आ गया x इक्वल टू एफ इनवर्स y। एफ एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये रूट y हो गया, यहां से x आ गया रूट y माइनस 1। यूजिंग 2 सेकेंड इक्वेशन, x के जगह लिख लूंगी f इनवर्स y, क्योंकि क्वेश्चन में f इनवर्स x बोला है, इसलिए हमारा आंसर होगा रूट x माइनस 1। रूट के अंदर जो है उसको ग्रेटर देन 0 होना होगा। क्या किसी ऑप्शन में ऐसा है, आप देखिए, रूट x माइनस 1 माइनस है, नहीं होगा। रूट x माइनस 1 हमारे डी ऑप्शन में है, इसलिए मैं बोलूंगी कि यस, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। इसलिए मैं बोलूंगी कि हमारा डी ऑप्शन कंप्लीटली करेक्ट है। अब लास्ट क्वेश्चन, जो लास्ट वीडियो में मैं टॉपिक करवाई थी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इसका एक क्वेश्चन जो मात्र 1 मिनट का है, छूट गया था 2020 का, इसलिए इसे मैं करवा देती हूं। यहां gx दिया है x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 और गॉफ x दिया है 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। अब ध्यान से देखना है कि इसे हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले होल स्क्वायर कर लेते हैं, लास्ट में 1 भी रखना है। अब ये 5 है, लास्ट में 1 रखना है, तो जरूर ये 6 रहा होगा। अब a का स्क्वायर है माइनस 2a, अगर b कर लेती हूं तो ये माइनस 8x आ गया, ये माइनस 8x आ चुका है। इसका मतलब यहां माइनस 2x करना होगा। अब देख लेती हूं कि क्या हो सकता है। ये क्या हो सकता है, मैं इसे लिख लेती हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, कैसे लिख दी मैं, a का स्क्वायर प्लस 4 की, तो मैंने माइनस 4 भी कर लिया, 6 माइनस 1 5 हो गया, माइनस 2x। 2x माइनस 2 है, तो यहां भी मुझे 2x माइनस 2 चाहिए, लेकिन प्लस है तो प्लस करूंगी, तो ये तो मुझे लेना पड़ेगा 2 माइनस 2x। अब क्या एक्स्ट्रा हो गया, 5 माइनस 4, ये 1 है, मैंने 2 लिखा, मतलब माइनस 1 करना होगा। अब ये कंप्लीट पैटर्न में आने वाला है, इसके जैसा इसे कर दूंगी। ये क्वेश्चन थोड़ा स्ट्रॉन्ग था,
आपको दोबारा देखना होगा वीडियो, और ये परफेक्ट स्क्वायर मेरा मेथड आप मत करिए, यहां से यहां तक आप अपने मेथड से भी ला सकते हैं। अब कंपेयर कर दी मैं, इसके जगह ये, इसके जगह ये और इसके जगह ये, इट मींस मैं इसे लिख लेती हूं fx का स्क्वायर प्लस fx माइनस एक्स GOFX। तो क्या हम बोल सकते हैं इसलिए fx बराबर 2 माइनस 2x। क्वेश्चन में क्या पूछा था, f ऑफ पाई अपॉन 4, यहां बन गया 2 माइनस 2 इंटू 5 अपॉन 4, 2 2 जा 4, 2 माइनस 5 बाई 2, 4 माइनस 5 अपॉन 2, माइनस 1 बाई 2 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन। डियर स्टूडेंट, हो सकता है कि आपको यहां समझने में दिक्कत हो। अगर आपको यहां समझने में दिक्कत हो तो हमारे ऑफिस के नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है हमारे व्हाट्सएप नंबर का, या इस वीडियो के लास्ट में थैंक यू का मैसेज मैं भेजती हूं जिसमें हमारा नंबर दिया हुआ है, आप कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, हमारे मेहनत को साकार करने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में भेजिए। अब मैं सबसे पहले चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 12th के लिए यानी बेसिक से पढ़ाऊंगी, फिर एनडीए के लिए, और तब इसी की तरह आईआईटी के लिए पढ़ाऊंगी। तो आप बच्चे पढ़ते रहिए, और ऑनलाइन टेस्ट जैसा कि अभी चल रहा है, चलता रहेगा। अल्टरनेट में टेस्ट यूट्यूब पर लेती हूं और उसके अल्टरनेट में टेस्ट ऐप पर लेती हूं। आप बच्चे जो ऐप से नहीं जुड़े हुए हैं, जुड़ जाइए, ताकि ऑनलाइन टेस्ट हमारे शेपिंग फ्यूचर ऐप पर भी दे सकते हैं। उस ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।